क्वेश्चन गिवन है 11.11 एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर से। देखिए क्या गिवन है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एथीन टू यील्ड एथेनॉल। मतलब हाइड्रेशन करके एथीन से आपको एथेनॉल बनाना है, तो इसका मैकेनिज्म भी राइट करना है। तो पहले देखिए हम एथीन से एथेनॉल बना रहे हैं। ये हमारे पास एथीन है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड क्या CH2 एथीन है। इसमें जब एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन कराएंगे तो आपका क्या बनता है एथेनॉल। तो प्रिपरेशन मेथड पे आपने ये पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल जो OH है मतलब वाटर से उस कार्बन से अटैच करेंगे जिस कार्बन के पास क्या है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो एथीन में देखिए तो दोनों ही कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 है, तो ना ही कोई लेस है ना ही कोई ग्रेटर है। तो OH आप किसी भी कार्बन से अटैच कर देंगे। OH आपको कहाँ से मिलेगा कि वाटर जो है, इस वाटर को आप राइट कर सकते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये वाटर हो जाएगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ C था, यहाँ 1H, यहाँ भी 1H इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड ब्रेक हुआ C, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या H। तो देखिए एथेनॉल बन गया, 2 कार्बन है तो एक हुआ, OH है, सिंगल बॉन्ड है तो एक हुआ और OH है तो क्या और, तो एथेनॉल बना। कैसे बना तो ध्यान से फिर से देख लीजिए, वाटर था, इसी को हमने ऐसे राइट कर दिया H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो H जो है इस कार्बन से अटैच हुआ, OH इस कार्बन से। ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो आप किसी से भी OH और H को अटैच कर सकते हैं। लेकिन ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन जैसे प्रोपीन होता है तो उसमें आप अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल लगाएंगे। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में फर्स्ट जो है हम लोग क्या कराएंगे, प्रोटोनेशन। क्या कराएंगे, प्रोटोनेशन। तो देखिए प्रोटोनेशन में हम क्या करा रहे हैं, मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन H पॉजिटिव की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, वाटर के साथ। अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, तो ये H पॉजिटिव जो है इस लोन पेयर से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड क्या बनेगा HO, और यहाँ पे क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है H की तरफ शिफ्ट हुए, बॉन्ड बना है तो यहाँ पे H हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या H, और यहाँ पे आपका लोन पेयर। ये बन गया क्या H3O पॉजिटिव। आप इसको राइट कर सकते हैं H3O पॉजिटिव, या इसको बोल सकते हैं क्या हाइड्रोनियम आयन। अब ये प्रोटोनेशन हो गया। अब जो है हम एथीन यहाँ पे राइट करेंगे, ये एथीन है। अब यहाँ पे जो H3O पॉजिटिव है उसकी रिएक्शन हम एथीन के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए H था, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे लोन पेयर है, और यहाँ पे क्या H। जब भी मैकेनिज्म को हम राइट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हम जरूर दिखाएंगे। यदि हम इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग नहीं दिखाएंगे, मतलब एरो हेड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को नहीं दिखाएंगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना हुआ कोवैलेंट है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जो है ले लिया, तो H जो है पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये ऑक्सीजन जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट जाएगा। यहाँ से आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ, मतलब किसके पास जाएगा H के पास। तो देखिए क्या बनेगा, देखिए ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ जो शेयरिंग था ले लिया, तो ये आपका जो है वाटर वो आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा H। क्या बाहर निकल गया, तो देखिए ध्यान से ऑक्सीजन था, यहाँ पे H था, यहाँ पे भी क्या था हाइड्रोजन था, ये लोन पेयर था। ये जब अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पे लोन पेयर आ गया, पॉजिटिव चार्ज हट गया। यहाँ बचा क्या, यहाँ आपका क्या बचा C, और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और यहाँ पे देखिए H पॉजिटिव जो है, ये H जो पॉजिटिव था इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, मतलब ये ऐसे, और यहाँ पे क्या C, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कार्बोकेटायन, मतलब यहाँ पे क्या बना हुआ है कार्बोकेटायन। अच्छा कार्बोकेटायन क्यों बना, देखिए आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालें तो इस पे पॉजिटिव लगा सकते हैं या इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच शेयरिंग है तो आप इसी पे लगाए हैं, और ये H जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बन गया क्या कार्बोकेटायन। जो भी इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट बना है यही सेकंड मैकेनिज्म, मतलब सेकंड स्टेप में रिएक्टेड होगा। तो देखिए सेकंड स्टेप में क्या होता है,
न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन यहाँ पे बना था, जो इसमें प्रोडक्ट बना है फर्स्ट स्टेप में, वही सेकंड स्टेप के लिए क्या होगा आपका रिएक्टेंट होगा। ये सेकंड स्टेप था आपका। तो देखिए क्या बना है आपका प्रोडक्ट, सी के साथ H, यहाँ सिंगल बॉन्ड C, इस पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आपका बॉन्ड है, तो बॉन्ड को हम आप ऐसे बना सकते हैं। प्लस क्या आपने लिखा है H2O, तो यहाँ पे आप O लिखे हैं और यहाँ पे क्या लोन पेयर, यहाँ H यहाँ H। तो ध्यान से देखिए, अब ये कार्बोकेटायन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एरिया है, तो ये लोन पेयर जो है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन के पास। यही हम कह रहे थे कि जब भी आप मैग्नीशियम लिखिए तो आप जो है ये एरो हेड दिखाइए। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बॉन्ड बन जाएगा, C था तो C आपने लिखा, फिर इसके साथ H है तो H लिखा, फिर देखिए C और यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका O आ गया। ये जो O है मतलब OH2 जो है ये कहाँ इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं O और यहाँ पे बॉन्ड बन गया, तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे पॉजिटिव, यहाँ H यहाँ H। यहाँ से देखिए कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड है, मतलब वन बॉन्ड है, सिंगल है, और यहाँ पे एक बॉन्ड, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ, तो मतलब इसके साथ क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा आपका। जब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो ये क्या बन जाएगा कि C यहाँ से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गया था तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, C की वैलेंसी कवर हो जाएगी, तो यहाँ से पॉजिटिव हट जाएगा और यहाँ पे ये बनेगा। अब जो है तो आप क्या कराएंगे, थर्ड स्टेप में आप कराएंगे डीप्रोटोनेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है, डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन में क्या होगा, जो हमारा H पॉजिटिव है वो बाहर निकल जाएगा। तो देखिए क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बना हुआ है इस स्टेप के लिए क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। कैटालिस्ट का मेन सी होता है कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे लेकिन रिमेंस अनचेंज रहे ओवरऑल। तो देखिए यहाँ पे C O पॉजिटिव H और यहाँ पे क्या H। तो जब हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, देखिए वाटर है आपका, यहाँ पे ये लोन पेयर है। अब देखिए क्या होगा, डीप्रोटोनेशन का मतलब है H पॉजिटिव आपका बाहर निकल जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, ये ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इधर लिया, तो H के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे जो पॉजिटिव हट जाएगा। तो ये लोन पेयर जो है इस हाइड्रोजन के साथ जाएगा और बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ C है, C के साथ क्या है H है, फिर देखिए C और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ से ये चार्ज, मतलब ये जो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा OH। बाहर क्या निकला हुआ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो H पे पॉजिटिव आएगा, ये लोन पेयर इसके पास जाएगा तो इसकी वैलेंसी कवर हो जाएगी, तो प्लस क्या बन जाएगा H था, H के साथ O था, अब यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे H और यहाँ पे क्या लोन पेयर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया था तो इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए हाइड्रोनियम आयन जो है आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जो एसिड कैटालिस्ट था, एसिड यहाँ पे क्या था H3O पॉजिटिव, वो आपका रिमेन अनचेंज हो गया और बाहर निकल गया, जिसे हम क्या बोलते थे डीप्रोटोनेशन। अच्छा एथीन बोला है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप HH लगा सकते हैं। तो देखिए फिर से प्रोटोनेशन में हम यहाँ पे जहाँ पे वैलेंसी कवर नहीं थी हमने बॉन्ड बस बनाया था तो H लगा दिया है, यहाँ भी आप H लगा दीजिए, ये देखिए इसमें भी आप H लगा सकते हैं क्योंकि एथीन बोला है। तो देखिए ये H लग गया, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H। इसके भी केस में ये H, ये H, क्योंकि एथेनॉल बनाना है तो 2 कार्बन तो आपको दिख रहे हैं लेकिन वो बैलेंस नहीं थे क्योंकि H वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। फिर से एक बार देखिए, क्वेश्चन ये था कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ एथीन टू यील्ड एथेनॉल। तो एथीन हमने ये लिया है, एथीन में जब हम एसिड हाइड्रेशन कराएंगे मतलब H पॉजिटिव और H2O की रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, तो OH पार्ट है वो उस कार्बन से अटैच होता है जो लेस नंबर है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों
कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो किसी भी कार्बन से OH को अटैच आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका एथेनॉल बन जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म लिखना है, तो फर्स्ट क्या है आपका प्रोटोनेशन है। तो प्रोटोनेशन में देखिए क्या हो रहा है कि H पॉजिटिव की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, तो ये पॉजिटिव है मतलब ये बैलेंस नहीं है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर होगा, तो इस पे क्या हो जाएगा बॉन्ड बन जाएगा और इसकी वैलेंसी कवर हो जाएगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे पॉजिटिव आएगा मतलब हाइड्रोनियम आयन बनेगा। अब देखिए एथीन हमने लिया है, तो एथीन की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, हाइड्रोनियम आयन से। तो देखिए डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे हाइड्रोनियम में देखिए यहाँ से जो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हाइड्रोजन के पास जो है इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, मतलब यहाँ पे जो है ये बैलेंस नहीं हुआ, तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस हाइड्रोजन के पास और ये इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और ये जो H2O है ये आपका बाहर निकल जाएगा, ये H2O बाहर निकल गया। अब इस स्टेप में जो प्रोडक्ट बनेगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो एक कार्बोकेटायन बना। अब इस कार्बोकेटायन पे हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, वाटर पे। तो देखिए ये जो लोन पेयर है यहाँ शिफ्ट होगा, जब यहाँ शिफ्ट होगा तो इसकी वैलेंसी कवर हो जाएगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 और OH2 पॉजिटिव बनेगा। अब जो है इसमें हम डीप प्रोटोनेशन कराएंगे। सेकंड स्टेप जो था वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर है, तो ये वाटर है तो न्यूक्लियोफाइल्स है ये, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो यहाँ शिफ्ट करेगा, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट न्यूक्लिक सेंटर होगा तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन कम थे तो ये यहाँ पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका CH3 CH2 OH पॉजिटिव। अब लास्ट स्टेप जो है वो क्या है, डीप्रोटोनेशन है। डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटॉन को रिमूव करना। तो देखिए कैसे होगा, उस स्टेप में जो प्रोडक्ट बना है वही इस स्टेप के लिए रिएक्टेंट है, तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, बन क्या जाएगा CH3 CH2 OH। अब ये लोन पेयर जो वाटर के पास था तो ये हाइड्रोजन के साथ अटैक करेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम। तो लास्ट में आप देख रहे हैं जो हाइड्रोनियम आयन है H2O पॉजिटिव है, जो एसिड कैटालिस्ट है वो रिमेन अनचेंज रहता है, वो बाहर निकल जा रहा है आपका। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीप्रोटोनेशन। चैप्टर नंबर न्यू बुक में 7 है और ओल्ड बुक में 11 है, एल्कोहल फिनॉल ईथर। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 20 कन्वर्जन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, प्रोपीन टू प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। सेकंड क्वेश्चन है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल एल्कोहल बनाना है। थर्ड है एथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल। और लास्ट क्वेश्चन जो गिवन है मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्या बनाना है, 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रोपीन टू क्या है, प्रोपेन 2 ऑल। तो इसके लिए पहले आपसे इसका फार्मूला बनना चाहिए। प्रोपीन का फार्मूला होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। तो आपने हमारे वीडियो में देखा होगा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। तो फर्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड थी वो थी एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन में यदि हम किसी एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं, मतलब वाटर के साथ कराते हैं, तो उस केस में हमारा क्या बनता था, एल्कोहल बनता था। यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन हम लेते थे तो वहां पे मार्कोनी का रूल लगता था। तो देखिए यहाँ पे हम प्रोपीन लिए हैं, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। तो यहाँ हम राइट करेंगे H पॉजिटिव ऑब्लिक H2, तो ये ब्रेक होगा तो एक H पॉजिटिव बनेगा, OH क्या निगेटिव। तो अब मार्कोनी का आपका रूल ये है कि जो निगेटिव पार्ट होता है मतलब OH निगेटिव, वो उस कार्बन से ऐड होगा जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ देखिए CH3 है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो लेस नंबर ऑफ कार्बन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस कार्बन पे है, इस वाले कार्बन पे। तो आप OH को किसके साथ अटैच करेंगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या अटैच कर दिया, OH। ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, CH2 था तो CH2 आपने राइट किया और एक H यहाँ पे जो आपको H2O से H मिला है, तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H2 से H3। तो देखिए आज इसको नेमिंग करेंगे, तो 1 2 3, तो 2 पे क्या है, ऑल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, मींस क्या हो गया, प्रोपेन टू ऑल। तो फर्स्ट जो कन्वर्जन था तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल है। जो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो देखिए हमने करा दिया प्रोपीन से वाटर की रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल
जो OH है वो उस कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो हमने यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बाद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे OH को अटैच किया है, CH3 CH OH और वो H पॉजिटिव जो बना है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 इधर हो गई, 2 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो CH3 मतलब क्या बन जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। तो पहले आपसे बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला बनना चाहिए। ये आपका है बेंजाइल क्लोराइड, ये आपका क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। अच्छा, आपने प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल पढ़ा होगा। क्लोरोबेंजीन से जब हम NaOH की रिएक्शन कराते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 623 केल्विन पे 320 या 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो आपका क्या बनता था, फिनॉल बनता था। तो ये रिएक्शन भी हुई है। क्लोरोबेंजीन से हम यहाँ पे नहीं करा रहे हैं, यहाँ पे हम बेंजाइल क्लोराइड से करा रहे हैं। और रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, NaOH के साथ करा रहे थे। तो देखिए यहाँ पे हमने NaOH लिया, NaOH लेने के बाद यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, जो टेम्परेचर था, आप सोलर में तो आप इसमें लिख सकते हैं 623 केल्विन, 300 क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता था, यहाँ पे बनता था आपका सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता था, सोडियम फिनॉक्साइड, मतलब वो Na जो है यहाँ पे आता था Cl के केस पे, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2ONa, ये आपका बन गया। अब इसको जो है एसिडिफिकेशन हम कराएंगे, तब जाके आपका क्या बनता था, तब आपका क्या बनता था, फिनॉल बनता था। और इस केस में हम जो है BH पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या बनेगा, CH2OH। देखिए क्या बन जाएगा, CH2OH। तो देखिए फिर से एक बार इसको, बेंजाइल क्लोराइड हमने लिया, इसके रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, NaOH के साथ। टेम्परेचर यहाँ पे 623 केल्विन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 308 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये Cl को रिप्लेस कर देगा, जो आपको ONa है, मतलब ये बन जाएगा क्या, फिनॉक्साइड आपका। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो हम इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। ये जो प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल है, फर्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, सेम वैसे ही है। थर्ड देखिए क्या लिखना है, एथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल। एथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब है ये ग्रिग्नार्ड रीजन है। तो एथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, एथाइल का हो गया C2H5, मैग्नीशियम का क्या हो गया Mg, क्लोराइड का क्या हो गया Cl। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजन है। तो प्रोपेन 1 ऑल बना है। प्रोपेन 1 ऑल का मतलब है प्राइमरी अल्कोहल। तो आपको प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल में जो थर्ड मेथड थी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों टाइप के अल्कोहल बनते थे। तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हम किसकी रिएक्शन कराते थे, हम रिएक्शन कराते थे SCHO, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल की रिएक्शन हम जब कराएंगे ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, तो आपका क्या बनता था, आपका बनता था प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे देखिए प्रोपेन 1 ऑल है। प्रोपेन 1 ऑल का फार्मूला यदि आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2OH, ये आपका प्रोपेन 1 ऑल है। तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि यहाँ पे CH2OH गिवन है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, मेथेनॉल की रिएक्शन जब हम किसके साथ कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता था कि जो आपका कार्बन है उसके साथ देखिए ये CH2O है। यदि आप इसको पढ़े अच्छे से तो देखिए C है, H कितने हैं, H आपके कितने हैं, 2 है, तो CH2O है। ये जो CH2O दिख रहा है आपको, ये यहीं से है। फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते थे तब जाके अल्कोहल बनता था। देखिए हम कर रहे हैं, C के साथ कितने H हैं, 2H है, C2H5, इसको हम यहाँ राइट कर लेते हैं। फिर देखिए O हम लिखे, फिर देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड OMgCl। अब इसका जो है हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब वाटर की रिएक्शन कराएंगे, तब जाके आपका क्या बनता था, अल्कोहल।
तो वाटर को H OH हमने राइट कर लिया, मतलब H पॉजिटिव है, OH क्या है, नेगेटिव है। मैग्नीशियम जो है वो डाईवैलेंट होता है। तो ये यहाँ पे जो है, तो देखिए नेगेटिव पार्ट क्या है, OH है। तो मैग्नीशियम जो है उसकी वन वैलेंसी Cl के साथ होगी और सेकंड वैलेंसी किसके साथ होगी, OH के साथ। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं बाई प्रोडक्ट क्या है आपका निकल रहा है Mg के साथ क्या, OH और क्या, Cl। OH कहाँ से, मतलब ये वाटर से, ये आपका वाटर है। तो देखिए बचा क्या, CH2 बचा, C2H5 बचा, O बचा। तो जो H पॉजिटिव है वो किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बन जाएगा, देखिए बन जाएगा C2H5 CH2। तो देखिए ये C2H5 है, यहाँ पे देखिए ये 2 कार्बन है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको चाहे आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख देंगे। देखिए हमने बाई प्रोडक्ट क्या निकाल दिया है, MgClOH। तो बचा क्या है, C2H5 C और C के साथ कितने H है, 2। तो CH2 हो गया, O और O के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ से H। तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल। तो ये आप जब इसको आईपीएसी में रीड करेंगे तो 1 कार्बन और 2 कार्बन इधर है, तो 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गया तो प्रोपेन हो गया, 1 पे ऑल है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल। मतलब ये प्रिपरेशन मेथड आप क्या है, प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन है। तो हम आप यहाँ पे क्या लेंगे, मेथेनॉल। सेकंड देखिए मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। मेथाइल का मतलब क्या है, CH3 है, मैग्नीशियम है और क्या है, Br। अब देखिए क्या बनाना है, 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो पहले इसका फार्मूला लिख ले रहे हैं। प्रोपेन बना लीजिए, CH3 C 2 पे क्या लगाना है आपको, मेथाइल लगाना है। तो प्रोपेन आप यहाँ पे मेथाइल लगा लिए, 2 पे ही ऑल है तो OH और यहाँ पे क्या, CH3। तो ये आपका हो गया 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल है। तो देखिए यहाँ पे ये कौन सा अल्कोहल है, तो आप देखिए ये COH है। देखिए ध्यान से C दिख रहा है, OH दिख रहा है, तो मतलब टर्सरी अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल यदि आपको बनाना है तो उसके लिए आप ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे थे, ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे थे, एसीटोन के साथ या प्रोपेनोन के साथ। तो देखिए प्रोपेनोन का फार्मूला क्या होता है, CH3COCH2। ये क्या है, प्रोपेनोन का फार्मूला है। तो देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में C के साथ देखिए कितने CH3 हैं, 2। तो 1 CH3 2 CH3 और यहाँ से 1 CH3, ये हो गया आपका 3। फिर आपका क्या बचा, O। तो आप O लिखिए, फिर Mg और फिर क्या, Br। अब जो है किसकी रिएक्शन आप कराएंगे, वाटर की रिएक्शन कराएंगे। तो वाटर जब ब्रेक होगा pH पॉजिटिव और OH नेगेटिव यहाँ पे बनता है। आप देखिए इसको आप H पॉजिटिव OH नेगेटिव लिख सकते हैं। तो OH जो है मैग्नीशियम डाईवैलेंट है, तो 1 वैलेंसी Br के साथ जाएगी, 1 वैलेंसी किसके साथ जाएगी, OH के साथ। तो आपका बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका बनेगा MgOH Br। यहाँ से देखिए Mg, यहाँ से OH और Br बचा क्या है, C बचा, C के साथ 3 CH3 है, O है और यहाँ से क्या H। तो देखिए 3 CH3 आपको दिख रहे हैं, ये 3 CH3 है। फिर यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे O बचा है। O कहाँ से, मतलब वाटर के साथ जब यहाँ हाइड्रोलिसिस किए तो H O के साथ कंबाइन हुआ, तो आपका क्या बन जाएगा, टर्सरी अल्कोहल, जो गिवन है क्या है, प्रोपेन 2 ऑल। मतलब ये भी जो है वो ग्रिग्नार्ड रीजन से प्रिपरेशन मेथड है। और क्या है, इसमें टर्सरी अल्कोहल बनता है। तो लर्न रखना है आपको, प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो मेथेनॉल लेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो आप इथेनॉल लेंगे, और टर्सरी अल्कोहल बनाना है ये तो आपको क्या लेना होगा, प्रोपेनोन, या इसे हम बोलते हैं एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 11.32। तो यहाँ पे देखिए अल्कोहल बना हुआ है, ये 4 अल्कोहल गिवन है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा एल्कीन जो है यूज हुआ है अल्कोहल के प्रिपरेशन में। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन, एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन से आपका अल्कोहल बनता था। तो हम वाटर का हाइड्रेशन कराते थे, मतलब एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ देखिए यदि हम वाटर को रिमूव करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो देखिए कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ पे देखिए OH है, OH को निकालेंगे, फिर हम किसको निकालेंगे, H को। तो OH को हम उस कार्बन से निकालते थे जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन था, वहाँ पे OH को अटैच करते थे। मतलब आपको हम ऐसे समझा रहे हैं, जैसे प्रोटीन है हमारे पास, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड क्या है, CH2 है। यदि इसमें हम एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन कराते थे तो हमारा क्या बनता था, अल्कोहल। तो मार्कोनी का फूल लगता था, जो H2O है इसको हम राइट कर सकते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो OH उस कार्बन से अटैच होता था जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस कार्बन में होते थे। तो देखिए लेस नंबर ऑफ इस पे है, तो यहाँ OH आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और
H पॉजिटिव किसके पे जाता था, इससे जो ग्रेटर है, तो ग्रेटर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसके पास H आ जाता था, मतलब ये CH3 बन जाता था, ये CH2H बन जाता था। सेम केस है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एल्कोहल बना हुआ है, एल्कोहल मतलब इससे हमको वाटर को रिमूव करना है, तो एल्कीन हमें मिलेगा। OH यहाँ से हम रिमूव कर दिए, तो देखिए क्या बन गया, OH रिमूव हो गया। फिर यहाँ पे कार्बन है, यहाँ से आप चाहे H को रिमूव कर दीजिए, चाहे इससे रिमूव कर दीजिए, तो हम इससे रिमूव कर दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सेकंड में आइए, बॉन्ड लाइन फार्मूला गिवन है, H2O को आपको रिमूव करना है तो एल्कीन आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ कार्बन है, इस कार्बन से OH को आप रिमूव कर देंगे, और चाहे तो आप यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, चाहे यहाँ से रिमूव कर दीजिए। तो देखिए इसके केस में क्या हो जाएगा, ये ऐसे बना, फिर ऐसे है, यहाँ से हम इस कार्बन से हाइड्रोजन को एक रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ से आपका OH निकल गया। मतलब आपका क्या बन जाएगा, ऐसे, ये डबल बॉन्ड होगा। इस केस में जब इस कार्बन से हम क्या रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। यदि हम इसको ऐसे बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए हम बना दे रहे हैं, CH3 था, फिर ऐसे लाइन थी, CH2 था, फिर यहाँ पे CH2 था, फिर जो है यहाँ पे C था, C के साथ इधर CH3 था, और इधर क्या था आपका OH, और यहाँ पे क्या था CH2। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और क्या 7। तो हमने ये कहा कि यहाँ से OH आप निकाल दीजिए, और आप चाहे H यहाँ से निकाल दीजिए, चाहे यहाँ से निकाल दीजिए। देखिए हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे CH बचेगा, तो डबल बॉन्ड लगा दिए, OH यहाँ से निकाल दिए, या आप इस साइड से निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से जब निकालेंगे तो इस साइड आपका H, यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तीसरे केस में आइए, OH आप यहाँ से निकाल दिए, तो यहाँ पे चाहे इस कार्बन से आप H को निकालिए, चाहे इस कार्बन से निकालिए। तो पहले केस में हम किससे निकाल देते हैं, इस साइड से निकालते हैं, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। या जब हम इस साइड से निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये सिंगल रहेगा, लेकिन यहाँ डबल हो जाएगा। तो देखिए एल्कीन ये बन गया। अब इस कार्बन में आइए, अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ से वाटर निकालिए, तो OH आपको निकालना है, तो OH आप यहाँ से निकाल देंगे, और जो है तो आप H निकालना है, तो H आप यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, चाहे यहाँ से निकालिए। तो दोनों ही केस में आप दोनों बना सकते हैं, एक एक करके बना सकते हैं। देखिए OH यहाँ से हम निकाल दिए, यहाँ से यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, मतलब इस कार्बन से यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब ये देखिए इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे C था, CH था, ऐसे था, यहाँ C था, यहाँ OH है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3। हमने कहा OH आप यहाँ से निकाल दीजिए। अब आपको क्या निकालना है, H निकालना है, तो आप यहाँ से निकाल दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आ गया, फिर आपका ऐसे बना, ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर आपका ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो कहने का मीन्स OH आपका निकल गया है, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा। या तो आप फिर यहाँ से नहीं निकाल के यहाँ से निकाल दीजिए, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों ही केस में आप इसको बना सकते हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि यदि एल्कीन बनाना है अल्कोहल से एल्कीन आपको बनाना है, तो रिमूवल आप इसको कर देंगे वाटर।